एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एंटी डायरियल एजेंट्स। छोटी सी ही वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। एंटी डायरियल एजेंट यानी कि डायरिया को रोकने के लिए जो हम ड्रग्स लेते हैं उसको बोलते हैं हम एंटी डायरियल एजेंट्स। ठीक है, एंटी डायरियल एजेंट। अब बताओ, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि डायरिया होता क्या है। डायरिया होता क्या है, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना। डायरिया होता क्या है, ठीक है। डायरिया होता क्या है आपका, यानी कि लूज स्टूल या वाटरी स्टूल होना। लूज स्टूल या वाटरी स्टूल होना। अब देखो, आप दिन में एक बार वाटरी मतलब एक बार ही आपको लूज या वाटरी स्टूल हुआ है तो क्या आप उसे डायरिया कंसिडर करोगे? नहीं। एक बारी में अगर वाटरी स्टूल या लूज स्टूल है तो उसे हम डायरिया नहीं बोल सकते। एटलीस्ट दिन में अगर 3 से ज़्यादा बार, अगर 24 घंटे में 3 या उससे ज़्यादा बार अगर आप को ये प्रॉब्लम है तो उसे हम डायरिया कंसिडर करते हैं। बट इस डायरिया 24 घंटे में 3 या 3 से ज़्यादा बार अगर आप वाटर या लूज स्टूल पास ऑन करते हो तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कि हमें डायरिया है। ठीक है, ये है आपका डायरिया की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कहीं पे भी पूछी जाए तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। 3 या 3 से ज़्यादा बार अगर आप जो है, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा बार अगर लोज या वाटर स्टूल है तो उस कंडीशन को आप डायरिया में कंसिडर करोगे। 24 घंटे के अंदर WHO के अकॉर्डिंग ये दी हुई है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम। डायरिया 2 टाइप का होता है आपका। हो सकता है क्रोनिक, एक्यूट हो सकता है क्रोनिक हो। एक्यूट यानी कि आपका थोड़े दिन के लिए हो, कुछ टाइम के बाद ठीक हो गया। क्रोनिक आपका लंबे टाइम तक यही प्रॉब्लम है तो उसे हम डायरिया, क्रोनिक डायरिया बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मंथ्स तक चला जाए, जो आपका 30 दिन से ज़्यादा तक, 30 दिन तक चला जाए तो उसे हम क्रोनिक बोल देंगे। 30 से कम कम रहेगा, आपका 10-15 दिन की कंडीशन रहेगी तो उसे हम एक्यूट बोलेंगे। ठीक है, ये रहा आपका डायरिया की डेफिनेशन। अब डायरिया को मैनेज कैसे करते हैं, यानी कि एंटी डायरियल एजेंट्स। डायरिया को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उनको बोलते हैं हम एंटी डायरियल एजेंट्स। अब पढ़ेंगे एंटी डायरियल एजेंट्स कौन से हैं। देखो, इसमें 3 फॉर्म आएंगी आपकी। एक होता है ORS, सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से नोट सेट में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ORS की कॉम्पोजिशन क्या होती है, बहुत बार आया है। ORS हो गया। एक आपका एंटी मोटिलिटी एजेंट्स हो गए। ठीक है, एंटी मोटिलिटी एजेंट्स। एक हो गया आपका एंटी सिक्रीटरी एजेंट्स। एक हो गया आपका प्रोबायोटिक्स या एंटी प्रोबायोटिक्स, या फिर इसी को हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल और एंटी माइक्रोबियल। माइक्रोबियल, माइक्रोब्स को रोकने के लिए। ठीक है, देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे ORS, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है आपका? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसकी कॉम्पोजिशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पता होनी चाहिए। और WHO के अकॉर्डिंग है, ये भी अपनी नोट कर लेना। WHO के अकॉर्डिंग है और ये पूछी जाती है। ठीक है, देखो, इसमें होता है आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, आपका सोडियम सिट्रेट हो गया, और एक आपका होता है ग्लूकोज। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और ग्लूकोज। अब इनकी कॉम्पोजिशन पता होनी चाहिए। देखो, पहला रहता है 2.6 ग्राम, दूसरा रहता है आपका 1.5 ग्राम, ये रहता है आपका 2.9 ग्राम, ये रहता है आपका 13.5 ग्राम। ये इसकी कॉम्पोजिशन है। अब याद कैसे करें, बहुत बार याद करके भूल जाते हैं हम। इसको याद करने की ट्रिक देखो। NaCl, नाकल, नाकल, NaCl से हम क्या याद कर सकते हैं? नाकल 26, नाकल 26, 26 से याद करो। पॉइंट हर एक में लगाना है। ठीक है, पीछे एक वर्ड छोड़ के पॉइंट लगाना है हर एक में। तो नाकल, नकल बोल सकते हैं ना इसको, नकल। नकल करी कितने नंबर की? 26 नंबर की नकल करी। ठीक है, ऐसे करके याद करो। नकल कितने नंबर की? 26 की, 26 नंबर। देखो, पास होने का है उसे 4, 8, 7, 8 नंबर का खुद आता था, 26 नंबर की नकल कर ली, पास होने के वो हो गया। ठीक है, तो 26 नंबर की क्या की? नकल की। तो नकल क्या है आपकी? 26। दूसरा है के कल, के कल। देखो, के कल की बात करें तो के कल से आप याद कर सकते हो
देखो ना, नाकल से नकल हो गया, नकल कितने नंबर की, 26 की, बाकी का खुद का आता था। दूसरा के कल, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड को हम 15 कैसे याद करेंगे, देखो 15, एक बार इसको देखो, सोडियम सिट्रेट है, जैसे सोडियम सिट्रेट, सिट्रेट से याद करो सिगरेट, सिगरेट बन रहा है ना एक वर्ड, सिगरेट, जैसे बीड़ी सिगरेट होता है वो सिगरेट, बीड़ी नु क्या कर 20 का बंडल, तो सिगरेट कितनी होगी, सिगरेट भी उसके 9 रुपये फालतू है, ठीक है, 2.9 यानी 29 रुपये की आपकी सिगरेट, सिगरेट कितनी की है, 29 की, 20 का बंडल से याद करो, और उसके बाद 29 आपकी सिगरेट हो गई। ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज पीने के बाद 3-5 करना, ग्लूकोज पीने के बाद एनर्जी आ गई और फिर फालतू 3-5 में बढ़ गई, ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज पीने के बाद 3-5 करना, दैट इज इसके आगे 1 लगा दो, 13-5, ठीक है, 13.5, ये लगभग याद रहेगा क्योंकि सभी एक एक नंबर डिजिट में आएंगे, ये आपका 13 में आएगा, बस 13 वाली रेंज में आएगा। पोटेशियम क्लोराइड को भी याद कर लो, पोटेशियम पी से 15, ऐसे याद कर लो, पी से पोटेशियम हो गया और पी से 15 हो गया, ठीक है। फिर से एक बार करें, देखो क्या क्या कॉम्पोजिशन है खुद से देखो, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम सिट्रेट है, ग्लूकोज है, ठीक है, जिसमें आपका सोडियम सिट्रेट अल्टरनेट पूछ रही हूँ, सोडियम सिट्रेट, सिट्रेट यानी कि सिगरेट कितने की, 29 की। उसके बाद हमने पढ़ा ग्लूकोज, ग्लूकोज पीने के बाद 3-5 करना, 13.5 ग्राम। पोटेशियम क्लोराइड, पी से पोटेशियम और पी से 15, 1.5 ग्राम। पहला तो क्या था, सोडियम क्लोराइड, नकल, नकल कितने नंबर की, 26, 2.6 ग्राम। ये थी हमारी कॉम्पोजिशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये तो थी नॉर्मल, इसको जो है वैसे भी पूछ सकता है कि अलग अलग कॉम्पोजिशन पूछिए, सोडियम कितना होता है इसमें, पोटेशियम कितना होता है, क्लोराइड कितना होता है, सिट्रेट कितना होता है, ग्लूकोज कितना होता है, ये ऐसे भी पूछ सकता है इनडायरेक्ट वे में। तो इसमें आएंगे आपकी, देखो 75 मिलीमोल, ये आपका रहता है 20, ये रहता है 65, ये रहेगा 10, ये रहेगा 75, ठीक है, ये रहेगा, और टोटल आपकी बनेगी 245 मिलीओस्मो पर लीटर, ठीक है। इनकी इंडिविजुअल भी पूछ सकता है, इंडिविजुअल में कैसे याद करेंगे, देखो 75, फिर पहला और आखिरी 75 रखो, इसी सीक्वेंस में लिखो इनको, सोडियम पहले लिख लिया, पोटेशियम फिर लिख लिया, फिर दोनों का कॉमन लिख लिया, क्लोराइड, फिर सिट्रेट लिखा, फिर ग्लूकोज लिखा। ऊपरला और तरला कौन सा होगा, 75, बीच वाले ऊपर वाला 20 रहेगा तो नीचे वाला 10, ठीक है, ये 10 इसने यहाँ से हटा दिया, ये 65, 75 75 20 10 65, ठीक है, 75 75 20 10 65, ऐसे याद करना है, 75 75 20 10 65, ठीक है, ये रहेगी इसकी इंडिविजुअल। टोटल मिला के इनका टोटल करोगे तो 245 मिली ऑस्मो पर लीटर आएगा, ठीक है। टोटल कितनी होती है, 245, 2 4 5 4 5 2 4 5, ठीक है, 245 इसकी क्या रहेगी, इसकी टोटल रहेगी। इसके बाद बात करते हैं, एक आपका जो WHO है वो ये भी रिकमेंड करता है कि अगर बच्चों के अंदर आपका डायरिया हो जाए तो उसमें हम जिंक की टैबलेट्स दे सकते हैं, जिंक की टैबलेट्स भी दी जाती हैं बच्चों के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर अगर डायरिया हो जाए तो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एंटी मोटिलिटी और एंटी सिक्रेटरी, ये दोनों आपकी सेम रहेंगी, सबसे अच्छी बात, ज़्यादा ड्रग्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी। देखो एंटी मोटिलिटी और एंटी सिक्रेटरी में कौन सी आएंगी आपकी, दोनों की मिला के हैं ये, कोडीन, लोपेरामाइड, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, कोडीन हो गया, लोपेरामाइड हो गया, डायपिनऑक्सीलेट, आपका रेसिडोट्रिल, थोड़ी स्पेलिंग में हो सकती है, ठीक है, ये आपकी रहेंगी इसमें। देखो कोड, लोपेरामाइड, डायपिनऑक्सीलेट, रेसिडोट्रिल, आर से रेक्टम याद कर लो, रेक्टम पे काम करने वाली रेसिकोडोट्रिल, आर से डी, RDLC, CDRL, ऐसे याद कर सकते हैं इसको, यानी कि मोटिलिटी को रोकेंगे, सिक्रीशन को रोकेंगे, ज़्यादा सिक्रीशन नहीं होने देंगे, ज़्यादा मेरे को सिक्रीट होगा तो ऑब्वियस सी बात है डायरिया ही होगा, ये उस सिक्रीशन को रोकती हैं। मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट, GI की जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रही है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, उसको ये रोकने का काम करती हैं, ठीक है। दोनों के नाम में इनकी एक्शन है। अब ड्रग्स के बारे में, CDRL, RL आपका एक सॉल्यूशन होता है, RL सॉल्यूशन, ठीक है, जिनमें ये सारी कॉम्पोजिशन मिलती है।
तो CDRL से हम याद कर सकते हैं। C से क्या है आपका कोडीन, D से डाइफेनॉक्सिलेट, R से रेसिकोडोट्रिल, L से लोपेरामाइड। कोई याद, 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे तब याद होंगी। देखो फिर से करते हैं। CDRL, C से क्या है कोड किया किसी चीज़ को। देखो हम दवाई ले रहे हैं, इसकी डायरिया को ठीक करने के लिए पहले तो कोड करेंगे कहाँ पे दिक्कत है, ठीक है, कोड करेंगे कहाँ पे दिक्कत है, कोड करके सीन करेंगे कोडीन। इसी फिर है डाइफिनॉक्सिलेट, उसके बाद हम 2 बार फिर देखेंगे फिनॉक्सिलेट, फिर देखना पहले कोड करेंगे फिर 2 बार फिर देखेंगे। फिर आपका आएगा R से रेसिकोडोट्रिल। फिर देखो हमें देखने को मिला कि वहाँ पे तो रेस चल रही है बिल्कुल सिक्रीशन की, जैसे ऐसे सिक्रीशन हो रहा है जैसे रेस में भाग हो रहा हो, सिक्रीशन का रेस सी चल रही है सिक्रीशन की। L से आएगा लोपेरामाइड क्या होता है, लोपेरामाइड। फिर क्या किया, उस सिक्रीशन की रेस को लिटा दिया, बिल्कुल लूप में कन्वर्ट कर दिया कि सिक्रीशन अब होगा ही नहीं, वहाँ पे लूप बना दी, वहाँ पे एरिया वो कर दिया लोपेरामाइड। फिर से याद करो CDRL, C से क्या था कोडीन, D से क्या था डाइफेनॉक्सिलेट, R से क्या था रेसिकोडोट्रिल, L से क्या था लोपेरामाइड। ठीक है, हो गया याद। उसके बाद आ जाओ इसके एक्शंस के बारे में, कैसे काम करेंगी। हर एक ड्रग आपका एंटी मोटिलिटी और एंटी सिक्रेशन का काम करती है, ठीक है, ये याद रखना है बस। आपकी जो रेसिकोडोट्रिल जो ड्रग होती है वो थोड़ी प्रो ड्रग होती है, यानी वो आपकी इनएक्टिव फॉर्म में होती है, अंदर जाने के बाद एक्टिवेट होती है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी एंटी सिक्रेटरी हो गई, प्रोबायोटिक्स और एंटी माइक्रोबियल्स, यानी कि इसमें आपकी आ जाएंगी नॉर्मल प्रोबायोटिक्स में, जैसे बैक्टीरिया को किल करने के लिए, अब कई दिन तक डायरिया रह गया, अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई हो, उनको किल करने के लिए, माइक्रोब्स को किल करने के लिए हम ये ड्रग्स देते हैं। इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी, प्रोबायोटिक्स में कौन सी आती हैं, इसमें आपकी आ जाती हैं, जैसे देखो एक कंडीशन होती है अमीबिक डिसेंट्री, उसमें भी जो है आपका अमीबा जो होता है वो आपका डायरिया क्योज करता है, ठीक है, अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है, डिसेंट्री, इसमें भी डायरिया वाली कंडीशन होती है तो माइक्रोब ही ना, इन चीज़ों को किल करने के, इनकी वजह से अगर डायरिया है तो इनको किल करने के लिए हम ये ड्रग्स देते हैं। इसमें आपकी आ जाती हैं जैसे लैक्टोबैसिलस, या कोई भी और जो ड्रग्स हैं उनके नाम लिख दो, लैक्टोबैसिलस हो गया आपका, बायोफाइडो बैक्टीरियम, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, बी से बैक्टीरिया, बी से बायोफाइडो बैक्टीरियम, ठीक है, बस 2 ही याद करो, लैक्टोबैसिलस, बायोफाइडो बैक्टीरियम, ठीक है। ये था आपकी कौन सी ड्रग्स थी, एंटी डायरियल ड्रग्स। ये हुआ टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद इसकी नर्सिंग इम्प्लीकेशंस यही हैं कि इन दवाइयों को हम कॉन्स्टिपेशंस में नहीं देंगे, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन में नहीं देंगे, ओवर यूज़ नहीं करेंगे, अल्कोहल वगैरह को अवॉइड करेंगे ये दवाई जब चल रही है तो। और पेशेंट को बताएंगे अगर इम्प्रूवमेंट आपका 48 घंटे में नहीं आ रहा तो पेशेंट जो है वो आपका किसको बताएंगे, फिजिशियन को बताएंगे, ठीक है। बाकी जो वाइटल्स वगैरह हैं उनको मॉनिटर करेंगे, ठीक है। फिर से बताया जाए एक बार, सबसे पहले हमने पढ़ा एंटी डायरियल ड्रग्स। एंटी डायरियल जो डायरिया को ट्रीट करने के लिए होती है, सबसे पहले हमने पढ़ा डायरिया होता क्या है, लूज और वाटरी स्टूल विद इन 24, मतलब आपका 24 आवर में 3 या 3 से ज़्यादा बार अगर हो तो उस कंडीशन को WHO के अकॉर्डिंग डायरिया बोला जाता है। 2 टाइप का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट आपका कम दिन तक रहेगा, क्रॉनिक आपका लंबे टाइम तक रहता है। फिर हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, सबसे पहले आपका ORS है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन है। ये कैसा है, ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन में क्या आएंगे आपके WHO के अकॉर्डिंग कॉम्पोजिशन है, खुद से लिखेंगे बिना देखे। सबसे पहले हमने पढ़ी थी ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन की, एक बार देखेंगे। सबसे पहले ओरल रिहाइड्रेटेड में क्या पढ़ा था, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, आपका ग्लूकोज, ये हमने इनकी कंप्लीट कॉम्पोजिशन पढ़ी थी। ये कितना था, नकल कितने नंबर की थी, 26 नंबर की। फिर हमने पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम पी से 15 ग्राम, सोडियम सिट्रेट यानी कि सिगरेट कितने में आती है, 29 में, यानी कि 20 के बंडल से 2 रुपये ज़्यादा। ग्लूकोज यानी ग्लूकोज पीने के बाद 3-5 करना, दैट इज़ 13-5 ग्राम। और इनकी इंडिविजुअल भी पढ़ी थी हमने, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, सिट्रेट, ग्लूकोज, ठीक है। सोडियम कितना, सबसे पहले ऊपर वाले नीचे वाले 75,
ये आपका 20 रहेगा, ये नीचे 10 रहेगा, ये आपका 65 रहेगा, और टोटल 245 था। ठीक है, मुझे याद हो गया, आई थिंक सो आपको भी याद हो जाना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ी एंटी मोटिलिटी और एंटी सिक्रेटरी। एंटी मोटिलिटी की ड्रग सेम रहेंगी। कोडीन क्या पढ़ा था इसमें ट्रिक हमने, CDRL, C से कोडीन, D से डायफेनॉक्सिलेट, R से रेसिकोडोड्रिल, L से लोपेरामाइट्रिक। क्या थी, कोड किया पहले, फिर दोबारा से फिर देखा, फिर R से उसको देखा तो रेस ही चल रही थी सिक्रेशन की, फिर उसको लूप ओवर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी प्रोबायोटिक्स एंटी माइक्रोबियल्स क्या होती हैं आपकी, अमीबिक डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए होती है लैक्टोबैसिलस और बायोफाइडो बैक्टीरियम। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको सेम, इनके नाम से ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फार्माकोकाइनेटिक सबकी सेम रहेगी। ओरल वगैरह आईवी की फॉर्म में देखते हैं। मेटाबॉलिज्म लीवर में होगा, एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू होगा, एब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर होगा। ठीक है, उसके बाद या फिर ये डायरेक्ट आपकी उसी में काम करती हैं। ठीक है, यानी कि ब्लड में एब्जॉर्ब होके आपका उस एक्शंस करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने साइड इफेक्ट पढ़ लो। साइड इफेक्ट हो सकता है इसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, पेशेंट को हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग टाइप फील हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारे आप साइड इफेक्ट बता सकते हो। ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा, कॉमन चीज़ें हैं ये। ठीक है, उसके बाद हो कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में नहीं देंगे, कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट में ही देंगे। नर्सिंग इम्प्लीकेशन, अल्कोहल को विड्रॉ कर दो, प्रॉपर आपका रूटीन में लो। कोई सिम्टम है तो फिजिशियन से कंसर्न करो, ड्रग हिस्ट्री पेशेंट की चेक करो, ये सारी। ठीक है, ये था आपका एंटी डायरियल टॉपिक। थैंक यू एंड ऑल।